धर्मेश, जी मालकिन। क्या कर रहे हो? बस ये सब्जी ला रहा था तो देख रहा कौन सी सब्जी कम है तो वो सब। कितना काम करते हो तुम, कितना स्ट्रेस लेते हो? मालकिन हमारा काम ही वही है तो स्ट्रेस तो रहेगा थोड़ा बहुत। अच्छा, मैं सोच रही थी कि मैं आज तुम्हें कुछ बोनस दे दूं, मीन्स एडवांस दे दूं, तुम अपने घर पे भिजवा दो ना। तुम्हारे मम्मी डैडी खुश हो जाएंगे, शॉपिंग कर लेंगे वो लोग। मालकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस आपने ये सोचा हमारे बारे में, वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं तो एक्चुअली सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचती रहती हूँ। मतलब कुछ समझा नहीं मैं। मतलब ये कि तुम दिन भर कितने काम करते रहते हो, तुम्हें जरा भी फुर्सत ही नहीं मिलती है बैठने की। मैं तो तुमको कहती हूँ तुम्हें इतना स्ट्रेस लेना ही नहीं चाहिए। आओ चलो बैठते दोनों। अरे बहुत सारा काम पड़ा है, अभी बैठेंगे तो शाम तक काम पूरा नहीं हो पाएगा। क्या काम पड़ा है वैसे? अभी सब्जी लानी है, सब्जी लाके उसको साफ़ करके फ्रिज में रखना है, उसके बाद दोपहर का खाना बनाना है, और सब घर का काम बहुत छोटा मोटा रहता ही है। गार्डन साफ़ करना है, बहुत सारा काम है अभी तो। अब वो सब टेंशन तुम मत लो, मैं एक काम करती हूँ, आज हम ऑनलाइन मंगवा लेते खाना। पर आज अभी के लिए ऑनलाइन मंगवा लोगी, बाद में सब्जी वो सब तो चाहिए ही ना। शाम के टेंशन तुम क्यों लेते हो? ये देखो ना, काम की इतनी टेंशन लेके तुम्हें कितना पसीना अरे आ वो रहा है। वो तो काम किया इसलिए थोड़ा बहुत रहता है मालकिन। और कुछ बाजार से आपके लिए कुछ लाना हो तो मैं लेके आता हूँ। अब नहीं, एक काम करते हैं, हम साथ में चलते हैं। आप साथ में चलोगी? हाँ, हम दोनों साथ में जाते हैं। वैसे भी तुम्हारे साथ को टाइम ही नहीं मिलता मेरे लिए, तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं तुम्हारे साथ चलूँ। चलोगे ना? हाँ चलो तो वो फिर। लास्ट फेस्टिवल में मैंने जो तुम्हें गिफ्ट दिया था ना, मीन्स तुम्हें जो कपड़ों के पैर देते वो पहन लो, उसमें तुम कमाल के लगते हो। हाँ वो तो सही बात है मालकिन, पर अभी बाजार जाना है, उसमें क्या कपड़े चेंज करना मैडम वो ना कुछ ज़रूरी काम था। अब बोलो, क्या ज़रूरी काम था? मैडम वो क्या है ना कि हमारे घर पे ना कुछ पैसों की बहुत ज़रूरत है। आप मुझे अगर दिवाली का बोनस एडवांस में दे पाएँ तो। देखो, अभी एडवांस वगैरह की बात तुम अपने हिसाब से कर लेना। मेरे पास अभी इतने हैं नहीं एक्चुअली। लेकिन मेम साहब पैसे तो आप ही देती हो, तो फिर साहब से क्या बात करूं? मैडम प्लीज़ देखो ना, अगर दिवाली का बोनस एडवांस मिल पाए तो बहुत अच्छा होगा। अरे तुम्हें एक बार तो बताया ना मैंने कि मेरे पास पैसे नहीं है, फिर भी तुम एक ही रट लगा रही हो। ये तुम्हारा बार बार का है, कभी हमेशा तुम्हें एडवांस ही चाहिए होता है। पता नहीं तुम क्या करती रहती हो इतना एडवांस का। अब देखो, तुम जाओ और मेरा दिमाग मत खराब करो। मालकिन, मैं क्या कह रहा था, आप जो मुझे देने वाले थे ना, वो मैं थोड़े दिन बाद भेजूंगा। वो कविता को दे दो ना, वो उसको काम आएंगे। तुम्हें मुझे समझाने की जरूरत नहीं है मुझे कब किसे कैसे पैसे देने हैं, ठीक है? वो मैं देख लूंगी, है ना? तुम अपना काम करो, ओके? हाँ, काम था ना तुम्हें, जाओ। और तुम यहाँ पे क्या मुस्कुरा रही हो? कहा ना तुम्हें मेरे पास पैसे नहीं है। जाओ चलो अपना काम करो, मेरा सिर मत खाओ, जाओ। कितना सारा काम बाकी है, जब देखो एडवांस चाहिए एडवांस चाहिए। मैं धर्मेश की मदद कर देती हूँ काम में। हाँ, वो अपना काम कर लेगा, तुम अपना काम करो, जाओ। एडवांस चाहिए एडवांस चाहिए। मैंने कह दिया है मुझे इससे बड़ी रिंग चाहिए इस बार बर्थडे में। अरे बोलो ना, क्या चाहिए तुम्हें? क्यों फिक्र करती हो? इससे बढ़ी क्या, इससे डबल ला के दूंगा है? और देखो मेरी बात सुनो शीतल, अभी मुझे एक बिजनेस ट्रिप के लिए जाना है, तो 4-5 दिन लग जाएंगे। तो मैं सोच रहा हूँ अकेला क्या जाऊँ, तुम भी चलो साथ में, एंजॉय करेंगे। तुम 4-5 दिन के लिए बिजनेस ट्रिप पे जा रहे हो? हाँ। कब? अरे मैं नहीं भाई, मैं कह रहा हूँ कि हम लोग साथ में चलते हैं, तुम भी चलो ना मेरे साथ। अभी बिजनेस ट्रिप पे तुम जा रहे हो, मैं साथ में आके क्या करूँगी? वैसे भी तुम जाओ अपना काम करो, क्योंकि देखो तुम तो काम करते रहोगे दिन भर वहाँ पर, और मैं होटल में बैठे बैठे बोर होती रहूँगी। इससे अच्छा तो मैं घर पर ही रहूँ। अरे नहीं सीता, देखो
तुम्हारे बगैर मुझे अच्छा नहीं लगेगा ना वहाँ। मैं पूरा दिन थका हारा आऊँगा, होटल में रहेंगे अच्छी सी, हाँ, एक अच्छा सा स्वीट बुक कराएंगे, तुम दिन भर आराम करना, टीवी देखना, हो सके तो आसपास थोड़ा शॉपिंग कर लेना। जब मैं रात को आऊँगा तो हम लोग फ्रेश होके कहीं बाहर जाएंगे, घूमेंगे, बाहर खाना खाएंगे और आके रात को एंजॉय भी तो करेंगे होटल में। रहने दो तुम। देखो यहाँ पे तो जब घर पर मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तो तुम्हारे पास टाइम है नहीं मेरे साथ टाइम स्पेंड करने का, और तुम ये कह रहे हो मुझसे कि जब तुम बिजनेस ट्रिप पे मुझे साथ में लेके जाओगे वहाँ तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड करोगे। ये बात मेरे तो गले के नीचे से उतर नहीं रही है। तुम्हारे पास सिर्फ बिजनेस के लिए, मीटिंग्स के लिए टाइम है, मेरे लिए तो वैसे भी नहीं है। तो मैं वहाँ आके बोर हूँ, इससे अच्छा तो मैं अपने घर पे ही ठीक हूँ। ठीक है, तुम जाओ अपना काम करो, मुझे नहीं आना है। इसका मतलब तुम नहीं आओगी मेरे साथ? हाँ मैं नहीं आऊँगी, मैं अपने यहाँ पे फ्रेंड्स के साथ चिल करूँगी। अरे यार, लेकिन मैं तुम्हारे बगैर कैसे रह पाऊँगा? देखो रात को तो मुझे यार तुम्हारे बगैर तो मुझे नींद भी नहीं आती। मैं क्या करूँगा इतने दिन वहाँ पे? बस जल्दी से जल्दी काम निपटा कर आ जाओ, और क्या कर सकते हो, मैं तुम्हारा वेट करूँगी। अगर तुम साथ चलती ना तो कुछ बात बन जाती यार। हाँ अभी देखो, साथ मैं आना चाहती थी लेकिन अभी बिजनेस ट्रिप के लिए जा रहे हो ना, तो अपना काम खत्म करो ना, हम फिर उसके बाद अलग से हॉलीडे पे चलेंगे। ठीक है? ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। ये बिजनेस ट्रिप ख़त्म करके आता हूँ, फिर साथ में चलेंगे हॉलीडे पे, सिर्फ एंजॉय करेंगे। एग्जैक्टली। चलो, मुझे देर हो रही है, मैं अपना सामान वगैरह रेडी करता हूँ। हाँ मैं आती हूँ फिर तुम्हारी हेल्प करने को। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। 5-6 दिन के लिए ये जा रहे हैं, मतलब मैं और मेरा धर्मेश बिल्कुल अकेले। अरे नहीं, कहाँ अकेले, वो है ना एक कांटा, कविता। उस कांटे को किसी भी बहाने से हम दोनों के बीच में से निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद फुल ऑन एंजॉय। यस, प्लान करती हूँ कुछ बढ़िया सा। देखो कविता, अरे धर्मेश, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? अरे कुछ नहीं, वो मैं तुम्हें ये बताना आया था, मालकिन जैसे ही मुझे पैसे देगी ना, वो पैसे मैं तुम्हें दे दूंगा, तू गाँव भिजवा देना, ठीक है? वाह धर्मेश, तुम कितने अच्छे हो, मेरा कितना ख्याल रखते हो। पर ये मालकिन ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे तुम्हें दिवाली का बोनस एडवांस में देने के लिए सामने से कह रही हैं, और जब मेरे घर पे ज़रूरत है तो मुझे कैसे झाड़ दिया। देखो हम लोगों का तो काम ही यही है, मालिक जो बोले वही करना है। हम मालिक तो बदल नहीं सकते, तो हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, और कुछ तो क्या कर सकते। हाँ लेकिन मुझे ना ये मालकिन कुछ पसंद नहीं है। तुम्हें नहीं लगता कि वो तुम पर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान रहती हैं? अरे वो क्या है कि मैं पूरा दिन काम करता रहता हूँ। अच्छा, अरे तो मैं आराम करती हूँ पूरे अरे दिन। वो नहीं, लेकिन वो मालकिन को जो अच्छा लगता है वो ज़्यादा काम करता हूँ तो उसको अच्छा लगता होगा, इस हिसाब से मुझे डांटती कम है वो। मुझे तो लगता है कि तुम्हें भी मालकिन कुछ ज़्यादा ही पसंद है। और क्या तू भी ऐसी बात करती हो? मालकिन वो हमारी मालकिन है, और मालकिन के बारे में ऐसा कभी कोई सोचता है भला? हाँ, हाँ, क्या पता, मतलब अब मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि मालकिन के इरादे मुझे कुछ ठीक नहीं लगते, और तुम बस मालकिन को मतलब ये बोले जा रहे हो कि नहीं वो तो अच्छी हैं, ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। ना तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि शायद हो सकता है कि तुम मालकिन के बारे में कुछ अलग सोचते हो। अरे कुछ नहीं, वो सब छोड़ो, तो दूसरा काम करो, अभी मालकिन आ जाएगी तो फिर से डांटेगी तुम्हें। मैं ये साफ कर हाँ मुझे तो पता ही है, हम दोनों जब भी साथ में काम करते हैं तो मालकिन हमेशा मुझे ही डांटती है। कोई बात नहीं, मैं अपना काम कर रही थी, तुम जाओ। हाँ हाँ ठीक है, और कुछ काम हो तो मुझे बोलना, ठीक है? हाँ ठीक है। कविता, जी जी मैम साहब। बैठो, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती थी। अच्छा अब जी मालकिन। अरे मैं तुमसे ना सॉरी कहना चाहती थी। एक्चुअली सुबह मैंने तुम पे कुछ ज़्यादा ही चिल्ला दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे नहीं नहीं मालकिन, हम नौकर हैं,
आप मालिक हैं तो आपकी सुनना तो हमारा काम है। कोई बात नहीं, और वैसे भी आप कहाँ ज़िंदगी में पहली बार थोड़ी चिल्लाई हम पे, आपका तो रोज़ का मतलब, अब वो तो कोई बात नहीं, चलता है ऐसा। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे चलता है? तुम सही कह रही थी, फेस्टिवल्स आ रहे हैं, तुम्हें भी पैसों की ज़रूरत पड़ती होगी ना, तो मैंने फैसला किया है कि मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। अच्छा, कितने पैसे चाहिए थे तुम्हें? अरे वाह मालकिन, आप बोनस तो देखो ऐसा है कि आप अपने हिसाब से जितना देना है दे दीजिए, हम ना करने वाले कौन होते हैं। वो क्या है कि हमारे ना पिताजी की भी गांव में तबीयत ख़राब है और हमारा कुछ ज़मीन का भी वो काम चल रहा है, तो इसलिए उस हिसाब से आप दे दीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं तुम्हें डबल बोनस दे देती हूँ, ठीक है? मतलब तुम्हारी इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, मुझे तो पता ही नहीं था ना, गलती मेरी है, मैंने कभी तुमसे पूछा ही नहीं कि तुम्हें पैसे क्यों चाहिए। इमरजेंसी कभी भी किसी को भी हो सकती है ना, तो मैं तुम्हें पैसे दे देती हूँ। तुम एक काम करो, वो पैसे लेकर तुम अपने गांव चली जाओ, ठीक है? हाँ मैम साहब ठीक है। हाँ, 3-4 दिन के लिए तुम आराम से जाओ, फिर आराम से 3-4 दिन के बाद आना। हाँ हाँ ठीक है? मैम साहब कोई बात नहीं, दिवाली के टाइम पे हम चले जाएंगे। अरे नहीं, अब तुम्हारे पापा की तबीयत खराब है ना, तुम एक काम करो ना, तुम अभी क्या टाइम हो रहा है? हाँ, अब तुम्हें ट्रेन मिल जाएगी, तुम अभी निकल जाओ ना। मैम साहब अभी जाने की ज़रूरत नहीं है। अरे ऐसे कैसे, तुम्हारे पापा की तबीयत खराब है ना, और दिवाली आने में टाइम है, तो क्या हुआ, पूरा महीना बाकी है तो क्या हुआ, मैं तुम्हें डबल बोनस तो वैसे भी दे ही रही हूँ ना, तो फिर तुम चले जाओ। नहीं नहीं मालकिन, आप जो मुझे बोनस देंगे ना, वो हमारे एक रिश्तेदार आए हुए हैं शहर में, तो हम उसके पास से भिजवाने वाले थे। बाकी अभी हम जाने वाले नहीं थे, और रही बात पापा की तबीयत की, तो इतनी भी ख़राब नहीं है कि हमें अभी के अभी भागना पड़े। अरे पर मैं तुम्हें कह रही हूँ ना, जाओ, मतलब चली जाओ, तुम्हें चले जाना चाहिए, ठीक है? बहस बहुत करती हो तुम। माफ़ करना मेम साहब, लेकिन अभी हम जा नहीं सकते, अब आप समझिए ना। अरे तुम्हें मैं बोल रही हूँ ना, तुम्हें पैसे भी दे रही हूँ, तुम्हें क्या दिक्कत है? जाओ, तुम अपने गांव चली जाओ। अब देखो, अगर तुम अभी नहीं गई ना, तो तुम अपना बोरिया बिस्तर बांधो और तुम चली जाओ, मुझे तुम नहीं चाहिए, तुमको मैं काम से निकाल रही हूँ। मालकिन क्या क्या बोल रहे हैं मालकिन आप? मालकिन हमारा कोई नहीं है इस शहर में आपके बिना। देखिए माफ़ करना, हमसे जो भी गलतियाँ हुई उसके लिए बोनस भी नहीं चाहिए हमें, लेकिन आप हमें काम से मत निकालो मालकिन। काम से नहीं निकलना चाहती ना, नहीं निकलना चाहती ना, तो जाओ, जितना कह रही हूँ उतना करो, बहस मत करो, जाओ, ठीक है? गांव में जाओ, आराम से अपने पापा की सेवा करो, और आराम से 5-6 दिन तक आना मत, 5-6 दिन के बाद भले आ जाना, ठीक है? ठीक है मालकिन, जैसा आप कहें। गुड, जाओ। कांटा निकाल कर फेंक दिया। धर्मेश, धर्मेश। जी मालकिन, कहाँ थे तुम? वो नीचे वाले कमरे में सफाई कर रहा था। कब से मैं तुम्हें आवाज़ लगा रही हूँ, तुम ना मुझे बहुत इंतज़ार कराते हो। अरे क्या हुआ मालकिन, मैंने तो आपका रूम पहले से ही क्लीन कर दिया था। वही तो कह रही हूँ, तुम्हें पता है इस घर में आज कोई नहीं है तुम्हारे और मेरे सिवा। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। यहाँ आओ, बैठो। अरे ना मालकिन, मैं यहाँ पर ठीक हूँ। अरे बैठो ना, बैठो। पर मैं ऐसा कह रही थी कि सुबह से मेरे पैर में बड़ा दर्द हो रहा है। पर मालकिन, शायद कुछ डॉक्टर को दिखाइए आप। अरे डॉक्टर के पास क्या जाना, मैं सोच रही थी कि इसे सिर्फ हल्की सी मालिश की ज़रूरत, तुम कर दो ना। मैं पर मालकिन
अरे तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? वो कुछ नहीं, वो आपको ये क्या यार तुम बड़ा सोचते हो। जरा सी मालिश कर दोगे तो तुम्हारा क्या जाएगा? आओ ना, मालिश कर दो थोड़ी। जी। ये एसी चल रहा है फिर भी तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? मालकिन लगता है मुझे मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं अरे लगी। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? बताओ। ना ना, अरे वैसे अच्छा है, मैं दवा खाने जाऊंगा, ऐसा लगा कैसा कुछ। हॉट तो तुम लग ही रहे हो वैसे। मालकिन ये सब साहब आ जाएंगे अभी। साहब तुम्हारे गए हैं बाहर, घर में मैंने कहा ना हम दोनों के अलावा कोई नहीं है, तो तुम इस मौके का फायदा उठाना नहीं चाहोगे क्या? अरे मालकिन आप ऐसा, मैं तो ऐसा कभी सोचा भी नहीं कि आप तो हमारी माँ बाप हो, आप हमारी मालकिन हो। तुमने सोचा नहीं, पर तुम्हें पता है मैं तो हमेशा से यही सोचती थी कि मालकिन तुम्हें मैं अपनी दिल की बात बताऊं। अरे पर मालकिन वो कुछ आपके पैरों में दर्द है, मैं दबा देता हूँ। चिटलो हाँ, दबा। इस तरफ लाओ थोड़ा। ये लो। मालकिन तुम्हारा स्पर्श। पर मालकिन ये दर्द, तुम कितने हॉट हो। अरे पर मालकिन, कितने हॉट हो। पर मालकिन मैं आता हूँ अभी। मालकिन मैं, अरे अरे मालकिन ये सब क्या है मालकिन? आपको कितनी बार बोला कि मैं आपके बारे में ऐसा कुछ सोचता नहीं, और आप तो सोचो ना, मैं तो चाहती हूँ तुम मेरे बारे में सोचो। और कितना भागोगे तुम? तुम्हें पता है तुम्हारे साथ इस मौके के लिए मैंने कितने कितने पापड़ बेले। अरे मैं तुम्हारे साहब के साथ नहीं गई बाहर, और मैंने कविता को भी भेज दिया अपने गांव। अब हम दोनों अकेले। सुनो सुनो, और मुझे वेट मत कराओ। पर देखो मेरी बात सुनो। मालकिन ये सब करके आप मुझे इतना मजबूर मत करो, और मैं आपको बता दूं कि मैं क्या मैं कितना भाव खाओगे तुम? और देखो अब मुझसे और नहीं रहा जाता। मेरी बात सुनो मालकिन, मैं कविता से प्यार करता हूँ और कविता के साथ शादी करूंगा। क्या? तुम उस कविता से प्यार करते हो? दिमाग तो नहीं खराब है तुम्हारा? तुम जानते हो ना मैं तुम्हें पसंद करती हूँ।